फैलिए तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिएशन से शांति होने का की संभावना शुरू से ही नहीं लग रही थी। हम्म। क्योंकि मैं तीन चार पॉइंट बुलेट स्टाइल में तीन चार पॉइंट बताना चाहूंगा जी। कि इजराइल चाहता है ईरान खत्म हो, ईरान चाहता है इजराइल खत्म हो, फिर पैलेस्टाइन को खत्म करना चाहता है इजराइल, पैलेस्टाइनियन या जो हमास है वो चाहते हैं इजराइल खत्म हो। तीनों ही खत्म नहीं हो सकते, तीनों एग्जिस्ट करेंगे। अब वो किस तरह एग्जिस्ट करें ये उनकी चॉइस है, नंबर वन। राइट। नंबर टू, क्या वार होगा या नहीं होगा। अमेरिका ने जब ट्रंप साहब व्हाइट हाउस आए थे अपने बेटे की शादी करके, काफी मंथन हो चुका है पेंटागन और वहां पे, और वार अब फेवरेबल नहीं है। तीसरा यह है कि ईरान पहले एग्रेसर नहीं बनेगा, ईरान की पॉलिसी बहुत क्लियर है। चौथा यह है कि ईरान ने अपना एविएशन स्पेस है वो खोल दिया, फ्लाइट शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ ईरान ने कल इंटरनेट भी खोल दिया है, और 80 दिन के बाद में स्टॉक मार्केट भी ईरान का चालू हो गया है। तो ईरान अंदर से जो हालात था वो लगता है नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है अपनी अंदर की स्थिति। तो अब जो आपने कहा कि मुस्तफा ने ये कहा कि वक्त का पहिया पीछे नहीं घूमता, लेकिन ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि वक्त है वो हमारे पक्ष में है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप साहब की पे विश्वास नहीं, उनकी विश्वसनीयता पूरी दुनिया में कम हो गई है। उसका कारण है, कारण यह है कि एक तो यह है कि जब जूज लॉबी उन पे दबाव बनाती है, जैसे लेंडसे ग्राहम जैसे सीनेटर, और जो अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, तो वो ईरान के अगेंस्ट में कि मैं जंग करूंगा, ईरान को कल खत्म कर दूंगा, वो जो स्टेटमेंट देते हैं। फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है कि ईरान के युद्ध में हमारा क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका क्यों घुसा उसमें, तो वो दूसरे स्टेटमेंट की समझौता हो रहा है, बहुत एडवांस स्टेज पे है। तीसरा आरोप उन पे ये लगता है कि ये इस तरह के स्टेटमेंट इसलिए देते हैं कि जो ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट है, अपने आदमी को बेनिफिट देने के लिए करते हैं। वो पहले से बता देते हैं कि मैं क्या स्टेटमेंट देने वाला हूं, और कुछ घंटे में वो स्टॉक मार्केट में वो अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, तो उनके लोग पैसा कमा लेते हैं। ये आरोप उन पे काफी समय से लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, अभी जो बातचीत हुई कतर में, उस बातचीत में ईरान का डेलीगेशन वापस लौट गया है तेहरान, कोई विशेष प्रगति नहीं रही। और ईरान यही चाहता था कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो कि हम आगे कैसे बढ़ें, उसमें कोई समझौता होना नहीं था, एक समझ विकसित करना था कि सीज फायर कितने दिन का हो और आगे बातचीत का रास्ता क्या हो।